कारक देखेंगे हम लोग। कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8। ओके, तो कारक क्या होता है? आर्थिक क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाले संज्ञा को हम कारक करते हैं। जो हम कोई भी काम करते हैं उसमें जो चीज हमारा, जो शब्द हमारी क्रिया को पूरा करने में सहायता करती है, हेल्प करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो 8 प्रकार है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, कर्ता कारक कैसे पहचानेंगे? ने। जिस सेंटेंस में ने होगा, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने, तो जो ने शब्द है, या और भी एग्जांपल्स हैं आपके लिए। मीरा ने पुस्तक खरीदी, मंगेश ने खाना खाया, तो ने शब्द से हम पहचानेंगे क्या है, ये कर्ता कारक है। समझ में आया? क्लियर है? डाउट? यस और नो? ओके, सेकेंड हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक को हम को से पहचानेंगे। जिस सेंटेंस में को दिया रहेगा वो क्या होगा? कर्म कारक। से क्या होगा? कर्म कारक होगा। उसके लिए एग्जांपल है, राजा ने चोर को दंड दिया। को, अगर सेंटेंस में को आता है तो हम लोग क्या होगा? वो हमारा कर्म कारक होगा। करण मतलब होता है से, के द्वारा, के साथ। सेंटेंस में अगर से आया या के द्वारा या के साथ हुआ, जैसे राम ने तलवार से रावण को मारा। तलवार से नहीं मारा था, लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस है, राम ने तलवार से रावण को मारा, तो किसका इस्तेमाल करके मारा? तलवार का। तो हम लोग से, उस सेंटेंस में जो से रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? करण कारक। मतलब किसी चीज का इस्तेमाल करके हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी चीज का यूज करके हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए से या के द्वारा। चाकू के द्वारा मारा, चाकू के द्वारा काटा, के साथ गए, के साथ आए। तो अगर ये सारी चीज सेंटेंस में दी हैं वाक्य में, तो क्या होगा? वो हमारा करण कारक होगा। फिर आता है संप्रदान। संप्रदान में को या के लिए, हम उसके लिए सामान लाए हैं तो के लिए, किसी के लिए, किसी को देना है तो को। इस तरह से अगर सेंटेंस में रहेगा तो क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। अपादान मतलब देखो, यहाँ करण कारक में भी से है, अपादान में भी से है, तो आप लोग उस से में कंफ्यूज नहीं होना। करण कारक में जो से है उससे ये साबित होता है कि कोई चीज किसी चीज का यूज कर रहे हैं हम। जैसे चम्मच से खाना खाया, तो चम्मच का यूज करके हम खाना खा रहे हैं, राइट ना? और उसके साथ के द्वारा के साथ भी उसी सेंटेंस में आता है। लेकिन अपादान वाला जो से है, इसका मतलब होता है हम किसी चीज से किसी चीज को अलग कर रहे हैं। अपादान मतलब अलग होने का हमें आभास होता है। जैसे स्कूल से घर गई, तो स्कूल से हम अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते झड़ गए, तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए। ये जो से है जिससे अलग होने का आभास हो, वो अपादान होता है। और किसी चीज का प्रयोग करके, चम्मच से, बुक से पढ़ाई की, चक्कू से फल काटा, ऐसा यूज करके कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारा करण कारक होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? फिर आता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक में आपका का, उसका, उसकी, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसने। समझ में आया? नानी ने, काकी के, रारी रे, ये आए। किसी का क्या दिखाते हैं हम लोग? संबंध। उसका भाई, उसकी बहन, उसकी पुस्तक। समझ में आया? तुम्हारा घर, तुम्हारी बुक। इस तरह से रारी रे, काकी के, नानी ने, क्या आता है? संबंध में। अधिकरण मतलब किसी चीज पे डिपेंडेंट। जैसे कि मैं टेबल पर बैठी हूं, तो पर। डब्बे में लड्डू रखा है, तो में, पर। ऐसे जो किसी चीज पर डिपेंडेंट रहता है, हम लोग वो पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, क्लॉज नॉट। पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, देखो, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, जानते हो ना? तो उसमें भी हम लोग ये देखते हैं ना, ऑन, अबो, वैसा। तो इसमें भी में और पर, किसी चीज पर कोई चीज डिपेंडेंट है, किसी के अंदर कोई चीज रखी है। मेज पर बिल्ली बैठी है। समझ में आया? मेरे सर पर बाल उगे हैं, उगे तो नहीं, मतलब ऐसे जो चीजें रहती हैं, इसको बोलते हैं अधिकरण। संबोधन तो सबसे इजी है, अपना इंटरजेक्शन आपको पता ही है, एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, और हिंदी में संबोधन है। अरे रे, ये क्या हो गया? हे भगवान, जिसमें ऐसा सिंबल लगा हो, वन लाइन एंड डॉट,
इसको हम क्या बोल देंगे? संबोधन। अगर आपको कारक पहचानना है तो कारक में ये सारी चीजें होती हैं। कोई डाउट है किसी को? क्लियर? वेरी गुड।